गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। सिंगल मीन में का फॉर्मूला, जैसे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स बार जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, म्यू वो भी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, बाय सिग्मा बाय रूट एन। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। सिंगल मीन के लिए हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट एन। अब मैंने बताया था तुम्हें, एक पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन होती है और एक सैंपल की। यहाँ पे पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन की जगह हमें क्या लेना, पॉपुलेशन का मीन। जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो क्या होता है, म्यू, और जो सैंपल से जो मीन आएगा, सैंपल मीन, उसको हम डिनोट कर देंगे एक्स बार से। ठीक है, तो बस वही जनरल फॉर्मूला रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि सैंपल का जब तुम एवरेज लोगे वो किसके इक्वल होता है, म्यू के। अब जैसे मैंने तुम्हें जनरलाइज फॉर्मूला बताया था, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारा z का। तो x की जगह x बार माइनस ई ऑफ एक्स बार बाय में वेरिएंस ऑफ x बार। तो ये x बार होगा, और ये हमेशा याद रखना है, जब भी तुम्हारा प्रोपोर्शन, जो भी तुम्हारा वेरिएबल दे रखा है, वो अनबाइज्ड होना चाहिए। अनबाइज्ड होने के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्या किया, 100 सैंपल्स हैं, 100,000 पॉपुलेशन है पूरी की पूरी। ठीक है, एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने 100 के सैंपल्स ले लिए। कितने सैंपल बनेंगे, 10 सैंपल्स। अब उन सब का जो एक एक में से जो जो एवरेज आ रहा है, x1 बार x2 बार, सबकी हाइट का जो एवरेज आ रहा है वो अलग अलग रख लिया। फिर जब उन सब का एवरेज लेंगे, इनका वापस से एवरेज लेंगे आउट ऑफ 1000, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पूरे पॉपुलेशन के एवरेज के इक्वल। वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला क्या रह जाएगा, एक्स बार माइनस ई ऑफ एक्स बार की जगह लिखेंगे म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। तो तुम्हारा ये क्या रहेगा, जेड की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पता लग जाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन गिवन है तुम्हें, अ सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स हैज अ मीन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर एंड SD 2.61 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैंपल है, तो क्वेश्चन में वर्डिंग्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। सैंपल कितने का है, 900 मेंबर्स का, तो n की वैल्यू तुम्हारी हो गई 900। हैज अ मीन, सैंपल रखता है मीन, तो वो x बार गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, वो कितना है 3.4 सेंटीमीटर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सैंपल की बात कर रहा है, सिग्मा की वैल्यू आ गई 2.61। इज द सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, की ये बोल रहा है कि ये जो हमारा सैंपल है पूरी पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन, लार्ज पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू, और वो क्या दे रखा है 3.25। वो क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। एंड और पूरी पॉपुलेशन का भी मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो तुम्हें ध्यान रखना है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को। देखो मैंने जैसे तुम्हें बोला है, पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट करे और सैंपल के एक्स बार को, ऐसे ही तुम याद रख लेना कि पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, और जो सैंपल का है इसको ऐसे याद रख लेना है। तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है कि पॉपुलेशन के मीन के लिए हम म्यू और सिग्मा यूज करेंगे, और सैंपल के लिए हम एक्स बार और सिंपल स्मॉल एस यूज करेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन में सैंपल का गिवन है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो मैं उससे ऐसे डिनोट कर लूंगी, और जो पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उसको मैं सिग्मा से। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले हम वो दोबारा लिख लेते हैं। n 900 x बार, ये सैंपल का होता है, मैं लिख देती हूँ सैंपल मीन 3.4, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, एस से, स्मॉल एस से, 2.61। नेक्स्ट हमें पॉपुलेशन का भी मीन दे रखा है, पॉपुलेशन का मीन होएगा 3.25, और इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, और पॉपुलेशन का ही स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं 2.61। तो तुम्हें पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको लिख लो, फिर क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। फिर आगे क्या बोला, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यही है कि तुम्हें क्या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज करना है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। जनरल फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेक करना है, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल एंड इट्स मीन इज अननोन, तुम्हें मीन नहीं पता, तो फाइंड करो 95 एंड 98% फिड्यूशियल लिमिट्स ऑफ ट्रू मीन। 95% लिमिट्स है तो 5% तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, 98% है तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, 2% लॉ सिग्निफिकेंस हो गया। तो तुम्हें दोनों में से किसी एक, दोनों पे ही काम करना है। दोनों पे काम करने के पहले दोनों का एक एक बारी करोगे। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले सेटअप करते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है,
नल हाइपोथेसिस के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार। हम दोनों को सेम मान के चलेंगे। क्या मान के चलें, देखो इसमें लिखा हुआ है, हमें मान के चलना है। देखो पूरी पॉपुलेशन का मीन चेक करना है। पूरी पॉपुलेशन का मीन क्या होता है, म्यू। वो किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल के इक्वल। तो हम मान के चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। तो एच नॉट में क्या मान के चलेंगे कि जो म्यू है वो हमारा 3.25 होगा। हमें ये चेक करना है। और म्यू इसमें क्या मान के चलेंगे, नहीं है इक्वल H1 में। नेक्स्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है, एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। एक्स बार की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 3.4। म्यू की कितनी गिवन है, 3.25। सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.61 बाय रूट एन। रूट एन कितना होगा, 30। वही किया, फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 1.73। सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है और स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि जो पूरे पॉपुलेशन का मीन गिवन है वो म्यू होता है और वो किसके इक्वल है, 3.25 के। ये मान के चलेंगे नल हाइपोथेसिस में। ऑल्टरनेटिव में नहीं इक्वल लेके चलेंगे। और जब नॉट इक्वल होता था तो कौन सा टेस्ट होता है, टू टेल टेस्ट। अगर ये बोल देते क्वेश्चन में कि लार्जर है तो ये भी कर सकते थे, म्यू इज ग्रेटर देन 3.25, या ये भी कह सकते थे कि लेस है 3.25। तो इन दोनों में ये अगर ये लगाते तो ये लेफ्ट टेल्ड, सॉरी राइट टेल्ड होता, ये होता तो ये लेफ्ट टेल्ड होता। तो तुम्हारी क्वेश्चन में जो टेबल होती है वो भी चेंज हो जाती। अभी हमें क्या लगाना है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में कौन सा टेस्ट हो गया, ये टू टेल टेस्ट हो गया। अब हम कौन से क्वेश्चन में बोला, एक तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। 5% लेवल पे z की वैल्यू होती है 1.69। देखो क्वेश्चन में दिखाती हूँ तुम्हें टेबल, ये रही तुम्हारी टेबल। इसके अंदर टू टेल्ड के ऊपर ये देखो टू टेल्ड बना रखा है। उधर 5% पे कितनी वैल्यू है, 1.96। और 2% पे देखो 2% क्वेश्चन में यहाँ नहीं गिवन, तो तुम्हें पेपर में मेंशन कर देंगे, नहीं तो टेबल गिवन होगी। टेबल में बता दूंगी तुम्हें देखने के लिए। यहाँ पे कितनी होती है 5% पे, 1.96। और हमारा आंसर आ रहा है हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1.73। और हमारा z की वैल्यू क्या होती है, 1.96। बस अब तुम्हें चेक करना है, अगर z ग्रेटर देन, ये z है ना, मोड z, अगर मोड z हमारा z अल्फा से कम है तो h नॉट को एक्सेप्ट करना है, और अगर ग्रेटर है तो रिजेक्ट करना है। अब z की वैल्यू क्या है, 1.73, और इसकी वैल्यू क्या है, 1.96, मतलब लेस देन है, तो h नॉट इज एक्सेप्टेड। h नॉट एक्सेप्ट है, इसका मतलब हमारा म्यू किसके इक्वल है, 3.25 के। अब कौन सा, एक तो 5% लेवल बोला, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या बोला है, 2% लेवल ऑफ। 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में z अल्फा की वैल्यू होती है 2.33। तो अब तुम्हें चेक करना है कि अभी भी ठीक है, z की वैल्यू क्या z अल्फा से कम है, हमारी 1.73 है और ये z अल्फा से कम है, मतलब 2.33 से कम है। तो इस वाले केस में भी, दोनों केस में तुम्हारा h नॉट एक्सेप्ट होगा। h नॉट एक्सेप्ट होगा, देखो यहाँ पर लिख दिया, हेंस वी कंक्लूड दैट द डाटा डजंट प्रोवाइड एज एनी एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। तो तुम्हें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ये लिखोगे h नॉट इज एक्सेप्टेड, मींस पॉपुलेशन का जो मीन है वो उसके 3.25 के इक्वल है, और बी एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऐसे क्वेश्चन में 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए भी एक्सेप्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट आती है फिड्यूशियल लिमिट्स। ये मैंने तुम्हें जैसे वहां बताया था, लिमिट्स में क्या फॉर्मूला होता था तुम्हारा, p माइनस, ये होता था फॉर्मूला, p प्लस माइनस होता था यहाँ पे z अल्फा, और यहाँ पे क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p, ये होता था ना। अब p की जगह अगर सिंगल प्रोपोर्शन का मेथड यूज करे तो ये डिफरेंस इन प्रोपोर्शन में p1 माइनस p2 हो गया था, प्लस माइनस z अल्फा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p1 माइनस p2, ये डिफरेंस इन प्रोपोर्शन का था। लेकिन अब क्वेश्चन में चल रहा है सिंगल मीन का, तो p की जगह x बार आ जाएगा, प्लस माइनस z अल्फा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार। बस x बार तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस z अल्फा जो भी क्वेश्चन में फिड्यूशियल लिमिट्स की वैल्यू दे रखी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा बाय रूट एन। अब x बार की वैल्यू क्वेश्चन में पता है, सिग्मा बाय रूट एन की भी पता है, और जिस लेवल पे बोला है इसने कितना बोला, एक तो 95% पे 95% पे z अल्फा की वैल्यू 1.96 होती है, तो इधर 1.96 पुट कर दो, x बार की वैल्यू 3.440 ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस माइनस 1.96, सिग्मा की वैल्यू 2.61 बाय रूट एन। यहाँ से दो लिमिट्स आ जाएंगी, एक बार प्लस करोगे और एक बार ही माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 98% पे चेक करोगे तो 2.33 वैल्यू हो जाएगी, और उन सब की वैल्यू पुट करोगे। एक चीज नोटिस करोगे कि
क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं, देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों को 2 बार मेंशन कर दिया 2.61, जबकि जरूरत ही नहीं थी, एक बार यूज हुआ तो क्वेश्चन में कई बार एक्स्ट्रा भी गिवन होता है, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन तुम ये वाला ट्राई करोगे। इस वाले के अंदर जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में किया था, वहां पे पहले मीन निकाला था, तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले टेबल दे रखी है, ये सैंपल दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि इंश्योरेंस एजेंट है, उसने क्लेम किया है कि जो एवरेज एज होती है पॉलिसी होल्डर की, वो इंश्योर करती है कि वो लेस देन होनी चाहिए एवरेज एज ऑफ एजेंट्स की। एजेंट्स कौन होते हैं? जो इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाते हैं। तो उसने बोला है कि उसने ना, एक एजेंट ने बताया कि जो पॉलिसी होल्डर्स है ना, उनका एवरेज हमारी एज के एवरेज से कम होता है, एजेंट्स के एवरेज से। तो जो कि कितना है उनकी एज, अभी बोल रखा है कि एजेंट्स की जो एवरेज होती है वो 30.5 ईयर्स होती है। तो ये दे रखा है रैंडम सैंपल कितने का, 100 का। तो एन की वैल्यू हो गई 100। पॉलिसी होल्डर्स हु हैड इंश्योर्ड थ्रू हिम गेव द फॉलोइंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने एज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मीन। ये किसका आएगा? पॉलिसी होल्डर्स का मीन आएगा। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां तक का जो ये क्वेश्चन है वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का है, ये तुमने कर ही रखा है। फर्स्ट ईयर में तुमने अर्थमेटिक मीन भी निकालना सीखा है स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो वो निकाल रखा है। ठीक है, वो तुम खुद कैलकुलेट करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली टेबल में बता देती हूँ। एंड यूज दिस वैल्यू। आगे क्वेश्चन अब तुम्हारा यहाँ पे चेक करना है किस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। और जब क्वेश्चन में गिवन भी है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तुम्हारी वैल्यू ये होती है। तो फर्स्ट क्या मान के चलेंगे? पहले हम स्टैंडर्ड वो निकालेंगे दोनों का मीन। तो ये तुम्हें याद होगा, ये टेबल गिवन है, तो हमें इसके लिए पहले मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट निकाला सारे इंटरवल्स का, फिर डेविएशन मेथड लगाया। इन्होंने ए माना इसको 28 को, डी एक्स माइनस ए और एच डैश जो क्लास इंटरवल की लेंथ होती है उससे डिवाइड किया। फिर एफ डी निकाला, समेशन एफ डी, उससे आ गया मीन। ये वाला पार्ट तक तो तुम खुद करोगे, ये तुम्हें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैसे निकालते हैं और मीन भी। ये किसका मीन आया? सैंपल का मीन 28.8, और स्टैंडर्ड डेविएशन का आया ये भी सैंपल का। तो यहां तक आ गए। अब हमें टेस्ट में क्या चेक करना है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स की जो मीन एवरेज है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 30.5। ये किसकी दे रखी है? एजेंट्स का एवरेज। हमने जो निकाला है मीन पॉलिसी होल्डर का निकाला है, पॉलिसी होल्डर्स का, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स बार से। उनका कितना आया है? 28.8। तो मीन में हम क्या मान के चलेंगे? एच नॉट में कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 30.5। H1 में क्या मान के चलेंगे? सॉरी, म्यू इसमें तो इक्वल आके चलते हैं और इसमें नॉट इक्वल टू मान के चलेंगे 30.5। फिर Z स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे। स्टेटिस्टिक्स के लिए क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। सबकी वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। एक्स बार दे रखा है 28.8, इसका दे रखा 30.5 बाय सिग्मा की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली 6.35 बाय एन कितने का सैंपल लिया था? 100 का, तो रूट करेंगे तो 10 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी z की वैल्यू -2.681। और क्वेश्चन में एक चीज और, क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटर लेस देन बोला है, तो यहाँ पे 2 टेल्ड की जगह हमें सिंगल टेल लगाना है। तुम्हें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने तो 2 टेल लगा दिया, जबकि 2 टेल नहीं लगाना। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने इंश्योर किया है जो एवरेज एज है पॉलिसी होल्डर्स की वो कम है, एवरेज एज ऑफ पॉलिसी की कम है। तो उनका क्या लिखोगे? म्यू इज लेस देन, इसमें क्या लिखेंगे? लेस देन 30.5। लेफ्ट टेल टेस्ट, म्यू इज लेस देन। नहीं तो अगर कुछ में बोलते ना कि चेक करना इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू 2 टेल्ड बन जाता। अब क्या बन गया? ये लेफ्ट टेल्ड। तो बस यहाँ पे ये चेंज करना स्टेटमेंट में, और कोई चेंज नहीं आएगा। म्यू इज लेस देन 30.5 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई है। तो तुम्हें हमेशा z को किस में लेना? मॉड में। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? कितना परसेंट ऑफ लेवल सिग्निफिकेंस? 5%। 5% पे z अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1.96, जो कि लेफ्ट टेल पे। ध्यान रखना z अल्फा की ये वैल्यू है 2 टेल्ड पे, हमें लेफ्ट टेल पे चेक करनी है। लेफ्ट टेल पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है? 1.645। देखो क्वेश्चन में गिवन है 1.645। तुम्हें यहाँ पे कितना लिखना है? 1.645। तुम्हें बस ये स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। ये लेफ्ट टेल्ड है, लेफ्ट टेल में टेबल की वैल्यू अलग दे रखी है, 2 टेल पे अलग दे रखी है। तो z अल्फा की वैल्यू होगी 1.645, जो कि बड़ी है। ये तो बड़ी है, हमने देखा कि z अल्फा की वैल्यू छोटी है z से, तो H नॉट इज रिजेक्टेड। हमने H नॉट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब हाँ ठीक, उसने जो कहा था वो गलत है कि पॉलिसी होल्डर्स की एवरेज एज कम नहीं है। तो इसने देखो इस 2.64 इट इज सिग्निफिकेंट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड कंक्लूड दैट इंश्योरेंस एजेंट क्लेम ऑफ दिस इज लेस देन दिस इज इनवैलिड आएगा यहाँ पे।
थोड़ा ध्यान रखना, इज इनवैलिड। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये एक मेथड था तुम्हारा मीन का। तो एक बार इसके क्वेश्चन से एक आधे और ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं। 2 आर्टिकल्स रहते हैं, वो कल कराऊंगी तुम्हें, पहले यहाँ तक समझ लो क्वेश्चंस को।